प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी क्लास में स्वागत है। आज हम आपको अपने इस वीडियो क्लास के माध्यम से काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व कराने चल रहा हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदिकाल से संबंधित नहीं है। युद्धों का सजीव वर्णन, ये तो संबंधित है। रासो ग्रंथ रचे गए थे, ये भी संबंधित है। श्रृंगार की रचना हुई थी, ये भी संबंधित है। लेकिन लक्षण ग्रंथों की जो रचना हुई थी ये क्या है, आदिकाल में नहीं बल्कि रीतिकाल में हुई थी। तो यह ऑप्शन आपका सही है। दलपत विजय किस काल, यानी क्या दलपत विजय किस काल के कवि थे। तो दलपत विजय जो है यह क्या है, आदिकाल की कवि थे। ठीक है। निम्नलिखित में से लौकिक साहित्य के अंतर्गत है कौन। अमीर खुसरो की पहेलियाँ। ठीक है, अमीर खुसरो की पहेलियाँ हैं। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं कौन। सराफा हैं। ठीक है, कौन, सराफा। यानी सराफा जो है हिंदी के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं और इनका समय जो है वह है 9वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं शताब्दी। अगला है इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता किस युग की मुख्य विशेषता थी। तो इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता जो है यह द्विवेदी युग की प्रधान, ठीक है, विशेषता थी। हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नांकित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। तो साम्राज्य संवर्धन के बाद। ठीक है, यानी क्या है, वर्धन समाज के यानी क्या है, समाप्त होने के बाद जो है यह प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप क्या है। रास ग्रंथ है। ठीक है, क्या है, रास ग्रंथ है। आदिकाल का एक अन्य नाम क्या था। तो सिद्ध सामंत काल था। किसने कहा था। तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। किसने, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल का नाम दिया था। वीर गाथा काल के ग्रंथों की भाषा क्या थी। तो वीर गाथा काल के ग्रंथों की भाषा डिंगल और पिंगल थी। ठीक है, ब्रज और राजस्थानी मिश्रित थी। ठीक है, इसलिए इसको डिंगल और पिंगल कहा गया है। इनमें से हिंदी की प्राचीनतम प्रधान महाकाव्य कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, जिसके लेखक कौन है, चंदवरदाई है। ठीक, कौन है, चंदवरदाई है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है। तो सुमित्रा नंदन पंत जो है आदिकाल के कवि नहीं बल्कि ये आधुनिक काल में छायावाद के कवि हैं। उसके बाद फिर क्या है, विशाल देव रासो किसकी रचना है। तो विशाल देव रासो नरपति नाल की रचना है। ठीक, उसी क्रम में अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो विशाल देव रासो है। ठीक है, विशाल देव रासो है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना है। ठीक है, तो कौन सी आदिकाल की रचना नहीं है, सॉरी, तो यह कौन सी है, पद्मावत है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये भक्ति काल की रचना है। ठीक है, किस काल की है, भक्ति काल की रचना है और जायसी जी की रचना है। आदिकाल की रचना नहीं है कौन सी, मृगावती मन के, ठीक है, कुतुबन की रचना है। ठीक, किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना माना है। तो राम क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के आदिकाल ग्रंथ में यानी क्या है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना माना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल से संबंधित है। तो युद्धों का सजीव और जीता जागता वर्णन कहाँ मिलता है, आदिकाल में मिलता है। कौन सा कथन आदिकाल वीरगाथा काल से संबंधित है। यानी आश्रयदाताओं युद्धों के का काल क्रीड़ा काल का वर्णन है। ठीक है, भाट या चारण कवि मिलते हैं किसमें, उपयुक्त सभी में। युद्धों के क्या भाट और चारण कवि क्या कहे जाते थे युद्ध काल में, मतलब ये आदिकालीन कवि थे। ठीक है, ये आदिकाल के साहित्यकार थे, इसलिए ये युद्ध काल में वीर रस के गीत गाकर सेनाओं को प्रोत्साहित करते थे, अपने आश्रयदाताओं की वीरताओं के संयुक्त वर्णन करते थे। यानी उपयुक्त तीनों सही है। ठीक है, उपयुक्त क्या है, इसमें तीनों सही है। ठीक, अब उसी क्रम में है अगला जो प्रश्न, वह प्रश्न है कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित
साहित्य से संबंधित है तो युद्ध का विशद वर्णन, विशाल वर्णन कहाँ है? आदिकाल में। कौन से व्यक्ति नाथ साहित्य के व्यापक प्रवर्तक माने जाते हैं? तो गोरक्षनाथ, ठीक है, गोरखनाथ। कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है? तो पृथ्वीराज रासो है। कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? तो पृथ्वीराज रासो है। ठीक, पृथ्वीराज रासो में प्रधानता है किसकी? वीर रस की। ठीक है, वीर रस की प्रधानता है। वीर गाथा काल से में लिखित कौन सी रचना है? तो संदेश रासक है। ठीक है, कौन सी है? संदेश रासक है। निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास है। कौन है? कबीरदास है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या है हमारे लगभग 26, ठीक है, यानी लगभग 26 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी हो गई है। शेष अगले बहुविकल्पीय काव्य साहित्य के प्रश्न को लेकर के अगली क्लास में उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।